हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग में। आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन पीओआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। मैं हूं कुशाग्र और ये है आपका डेली डोज ऑफ गोल्ड। हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपके लिए लाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए रिव्यू, ट्रेंड, लेवल्स और पॉसिबल ट्रेड्स, सब कुछ एक जगह पर। अगर आप भी गोल्ड में ट्रेड करते हो, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, क्योंकि ये एनालिसिस आपको मार्केट ओपन होने से पहले मिले, ना कि क्लोज होने के बाद। तो चलिए बिना समय गवाए मार्केट को समझते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट और आज है 26 जुलाई 2026। ठीक है, तो मार्केट में कहाँ से कहाँ तक मूव किया था, ठीक है, वो हम जानेंगे और आगे कहाँ तक मूव करेगा वो हम जानेंगे। तो फाइनली आप लोगों का पिछला वीक बहुत अच्छा गया होगा। आपने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किए होंगे, आपने अच्छे रिस्क मैनेजमेंट भी कैप्चर किए होंगे। और आपको अगर डेली बायस में दिक्कत हो रहा है तो ये मैं आपको डेली बायस के लिए डेली वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अगर डेली बायस की वीडियो मैं आपको डेली इंस्टाग्राम पे, उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप यहाँ पे कुशाग्र ट्रेडिंग सर्च करोगे तो कुशाग्र ट्रेडिंग सर्च करने के बाद ये रहा आपका चैनल। आप इस चैनल पे जाओगे, इसके बाद यहाँ पे देखो कि मेरा गोल्ड एनालिसिस का, वीकली गोल्ड एनालिसिस का, जो मैं आपको पहले वीकली से पहले दे देता हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। उसका जो भी डॉट हो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप इसे लाइक भी कर लेना। ठीक है, उसका टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको फ्री फंडेड का जो है ऑप्शन मिल जाता है। आपको फ्री फंडेड अकाउंट वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कभी कभी फंडेड की तरफ से अच्छे अच्छे फ्री फंडेड मिलते हैं, 5 के अकाउंट, 5 के इंस्टेंट अकाउंट, 5 के 2 स्टेप अकाउंट, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि वीक ख़त्म हो गया, कल है मंडे और अगले मंडे क्या होने वाला है ये हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो जैसे वीकली ख़त्म हुआ है तो एक बार हम वीकली से शुरू करते हैं कि वीकली में आखिरकार हुआ क्या है। ठीक है, जब भी वीकली ख़त्म होता है तो एक बार वीकली चार्ट हम देख लेते हैं। उसके बाद मंथली ख़त्म होता है तो एक बार हम मंथली चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम वीकली चार्ट देख लेंगे कि आखिरकार वीक में हुआ क्या है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से क्या क्या था, मार्केट ने इस वाले 1 वीक के पीआई को टैप किया था, यहाँ से फिर डिस्प्लेसमेंट किया और मार्केट कहाँ तक जाएगा, इस वाले एफवीजी तक। ठीक है, इस वाले एफवीजी तक गया। मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक वनडे का पीआई और एक फेयर वैल्यू गैप, मैंने इसे रिफाइन किया था। ठीक है, इसे रिफाइन किया। मार्केट ने इस एफवीजी को टैप करके क्या किया, रिट्रेसमेंट दिया। और जब मार्केट रिट्रेसमेंट दिया और नीचे जाना चाहेगा तो कहाँ तक जाएगा, इस वाले लिक्विडिटी के पास। मार्केट ने पीआई से निकल के लिक्विडिटी को डन कर दिया है। ठीक है, मार्केट ने पीआई से निकल के लिक्विडिटी को डन कर दिया है, तो मार्केट अब जाना कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आते वक्त यहाँ पे देखो एक 1 वीक का क्या गया है, पीआई बना दिया। ठीक है, 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो मैंने इसे वनडे में रिफाइन किया। ठीक है, तो ये रहा वनडे का पीआई और ये वनडे का एफवीजी, और यहाँ पे एफवीजी ले लिया तो ये बच गया ब्रेकअवे गैप। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, वनडे के एफवीजी से क्या किया, रिट्रेस दिया। ठीक है, तो मार्केट अब रिट्रेस दिया है तो मार्केट जाना कहाँ तक जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ को टैप करके जब मार्केट 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक से निकला है तो मार्केट जाना कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो मार्केट जाना चाहेगा इस वाले लिक्विडिटी तक, दूसरा लिक्विडिटी ये, ठीक है, और तीसरा लिक्विडिटी यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं कि वीकली में क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी आप देखोगे, कैंडल को आप गौर से देखना, मार्केट ने क्या किया है, इस वाले हाई की लिक्विडिटी ली है। ठीक है, मार्केट ने इस वाले हाई की क्या किया, लिक्विडिटी ली है। तो मार्केट ने जब ये हाई की लिक्विडिटी लिया है तो मार्केट जाना कहाँ तक जाएगा, इस लो की लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो क्या मार्केट ने इस हाई से इस लो तक, देखोगे यहाँ पे 3 वीक स्पेंड हो चुका है। ठीक है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, लेकिन क्या मार्केट ने इस वीक की लिक्विडिटी लेकर इस वीक की लिक्विडिटी ली है, तो नहीं, मार्केट ने अभी तक इस वीक की लिक्विडिटी नहीं ली है। तो हमारा ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, वीकली का ट्रेंड, हमारा ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इस वाले हाई की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने लगातार 2 बियरिश कैंडल बनाया, लेकिन ये एक बुलिश कैंडल बना दिया।
मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो कैंडल बनेगा वो क्या बनेगा, बुलिश बनेगा। और क्यों बनेगा वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप एक बार जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल क्यों बनेगा। ठीक है, ये कैंडल बुलिश या ग्रीन कैंडल क्यों बना था। अब मैं आपको ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि मार्केट जब ये लगातार ये बेयरिश कैंडल बनाए और ये बुलिश कैंडल बनाए तो अगला जो कैंडल बनेगा, ठीक है, अगला जो वीकली कैंडल बनेगा वो क्या बनेगा, बेयरिश बनेगा। ठीक है, बेयरिश बनेगा और इस वाले लिक्विडिटी को लेगा, इस वाले लिक्विडिटी को लेगा और इस वाले लिक्विडिटी को लेगा। तो क्या मार्केट डायरेक्टली इस वाले लिक्विडिटी को, क्या मार्केट मंडे को खुलते ही इस वाले लिक्विडिटी को ले लेगा, इस वाले लिक्विडिटी को ले लेगा, इस वाले लिक्विडिटी को ले लेगा? तो नहीं, मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जा करके अब देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई होगा। ठीक है, अब इस पीओआई से एमएसएस या फिर एमएसएस उसके बाद ऊपर का जो स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर इस वाले लिक्विडिटी को लेगा, फिर इस वाले को, फिर इस वाले लिक्विडिटी को लेकर के पीओआई डन करेगा। ठीक है, तो हमारा सिनेरियो ये रहा। तो आपका वीकली क्या है, वीकली हमारा डाउन साइड का है। क्यों? क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करने जाएगा और ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था, ये रिट्रेसमेंट अब खत्म हो गया है। मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया और इस वाले लिक्विडिटी को लेगा, इस वाले लिक्विडिटी को लेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हुआ क्या, अब देखो डेली चार्ट पे हुआ क्या है, ये देखो मार्केट में हमारा 1 वीक का कैंडल क्या कर रहा था कि हम बेयरिश कैंडल है, मतलब बेयरिश जाना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे वन डे में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वन डे में है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक बार मैं हटा देता हूँ सबको। आप यहाँ पे देखोगे एक ब्लैक कैंडल है, वन डे में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है। क्या अब मार्केट इस वाले कैंडल को डायरेक्टली स्वीप कर देगा या फिर इस वाले कैंडल को रिस्पेक्ट करेगा, और रिस्पेक्ट करके क्या मार्केट पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर देगा? फिर मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, इसकी लिक्विडिटी ले लेगा। क्या ये संभव है? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब इसके हायर टाइम फ्रेम पे बेयरिश हो, ठीक है, और इसके लोअर टाइम फ्रेम में कभी भी अगर मार्केट बुलिश बता रहा हो तो वो बुलिश सिर्फ कुछ देर के लिए होती है। ठीक है, सिर्फ वो बुलिश कुछ देर के रिट्रेसमेंट के लिए होती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट जाना कहाँ तक जाएगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखोगे आप एक वन डे का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसे टैप किया है। ठीक है, और यहाँ पे इसे रिस्पेक्ट भी किया है। तो आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर में चलोगे। ठीक है, यहाँ पे आप 4 आवर में चलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने इस वन डे के पीआई को तो टैप किया, लेकिन इस 4 आवर के पीआई को टैप करने नहीं आया। ठीक है, इस 4 आवर के पीआई को टैप करने नहीं आया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मार्केट ने अभी डिस्प्लेसमेंट दिया, क्या ये रियल डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये फेक डिस्प्लेसमेंट है? क्या मार्केट दोबारा से इसकी लिक्विडिटी लेने आ जाएगा? क्या मार्केट दोबारा से इस 4 आवर की लिक्विडिटी लेने आएगा? फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिटेस्ट फिर एक्सपेंशन करेगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब ये फेक है या रियल है, चलिए हम पता करते हैं। ठीक है, हम इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 आवर में, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मार्केट ने जब डिस्प्लेसमेंट किया तो यहाँ पे क्या किया, एमएसएस कर दिया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। तो अब मार्केट जब यहाँ पे एमएसएस कर दिया और आप देखोगे मार्केट जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा था तो लगातार एक बाइंग कैंडल, दूसरा बाइंग कैंडल, तीसरा बाइंग कैंडल, मतलब इससे साफ पता चलता है, ये स्ट्रांग बाइंग कैंडल से पता चल रहा है कि यहाँ पे एसएमसी यानी स्मार्ट मनी क्या हुए हैं, एंट्री हुए हैं। ठीक है, इस एंगल में स्मार्ट मनी क्या हुए हैं, एंटर हुए हैं। तो अब यहाँ पे जब स्मार्ट मनी एंटर हुए हैं तो क्या वो दोबारा चाहेगा कि मैं इसे इस वाले 4 आवर के पीआई को लेकर के अपना एसएल हिट करवा करके, ठीक है, अपना एसएल हिट करवा करके इस वाले 4 आवर के पीआई तक लाऊं, उसके बाद यहाँ से मूव करूं? नहीं, स्मार्ट मनी कैसा कभी ऐसा चाहेगा ही नहीं कि मैं जहाँ से एंट्री किया हूँ वहाँ मेरा एसएल लग जाए। ठीक है, तो ये जो मूव है, ये क्या मूव है, ये एक्चुअल मूव है। ठीक है, जब ये एक्चुअल मूव है तो क्या मार्केट यहाँ तक आएगा? तो नहीं, मेरा प्रेडिक्शन कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नहीं आएगा। अब मार्केट क्या करेगा, इसी जगह से
जिग जैग करके क्या करेगा, मार्केट अपना मूव करेगा और इस वाले 4 आवर के पीआई को डन करेगा। ठीक है, इस वाले 4 आवर के पीआई को डन करेगा। और जैसा कि हमारा क्या है ओवरऑल ट्रेंड, वीकली ट्रेंड कौन सा है, वीकली ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इस वाले पीआई को ब्रेक करके इस वाले टारगेट को लेने नहीं जाए। ठीक है, मार्केट क्या करे, इस वाले पीआई को इस प्रकार से ब्रेक करके इस वाले टारगेट तक नहीं जाए। मार्केट यहाँ से क्या करे, टैप करे, डिस्प्लेसमेंट करे, रिटेस्ट करे और फिर नीचे जो लिक्विडिटी पेंडिंग है उस वाली लिक्विडिटी को हंट करने जाए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मार्केट में तो ये तो बात की बात है कि मार्केट इस वाले पीआई के पास आएगा, फिर हम नीचे की तरफ रिवर्सल प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मार्केट में मूव चला है उसके हिसाब से हम मंडे को क्या ट्रेड करेंगे। ठीक है, सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम मंडे को भाई ट्रेड क्या करेंगे। तो मंडे में हम ट्रेड क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके फिर स्ट्रॉन्ग क्या किया, एक्सपेंशन दिया। ठीक है, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेस और एक्सपेंशन, मार्केट ने एक्सपेंशन कर दिया। अब कई बंदे को दिक्कत कहाँ आ रही होगी कि भाई मैं तो यहाँ पे इस वाले 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के पास रुका हुआ था कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास आए। ठीक है, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के पास रुका हुआ था इस तरह से कि मार्केट क्या करे, इस वाले पीआई के पास आए, फिर यहाँ से क्या करे, मार्केट एक्चुअल मूव दे। लेकिन मार्केट अभी यहाँ तक आया नहीं। क्या ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ तक आएगा? मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने ऑलरेडी क्या कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक को टैप कर दिया और ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन कर दिया। तो मार्केट में भी हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आ भी सकता है, क्योंकि हमने पिछले सिनेरियो में देखा था। अगर मैं आपको पिछले डेटा में लेके चलूँ तो आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे लेके चलूँ, देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे 1 डे का पीआई था, 1 डे के पीआई को रिस्पेक्ट किया था। ठीक है, 1 डे के पीआई को रिस्पेक्ट करके मार्केट क्या किया था, टैप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रिटेस्ट के बाद रियल जब एक्सपेंशन आया, ठीक है, रियल एक्सपेंशन तो आ गया। तो इस रियल एक्सपेंशन के बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट इस वाले पीआई के पास करना चाहिए था। ठीक है, इस वाले 1 आवर के पीआई तक करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसे ग्रैब करके इस ऊपर वाले पीआई के पास गया था इसे रिट्रेसमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि मार्केट यहाँ पे मे भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से आए और इस वाले 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके मे भी यहाँ से एक्सपेंशन करे। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है कि मार्केट यहाँ तक आए ही ना। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को टैप कर दिया और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट इस वाले स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक से निकला और क्या क्या है, एक्सपेंशन किया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, जो कि रिट्रेसमेंट ख़त्म हो गया। आप इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने नीचे आते आते एक क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। ठीक है, मार्केट से शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मार्केट से शिफ्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, रिस्पेक्ट किया है और अभी मार्केट इसी रेंज में आकर के क्लोज हो गया था। ठीक है, और मंडे को क्या होगा आप देखोगे तो मंडे को होना यूँ चाहिए, मार्केट में एमएसएस तो हो गया। ठीक है, एमएसएस हो गया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी कर दिया ऑर्डर ब्लॉक के पास। अब हो सकता है मार्केट गैप अप खुले या फिर डायरेक्ट यहीं से खुले। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया तो मार्केट अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सटेंशन करेगा। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अब डायरेक्ट निकलेगा, इस जगह से मार्केट डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, अगर किसी ने भी यहाँ पे एंट्री नहीं की होगी, ठीक है, तो उसके पास एक और चांस मिलता है कि वो मार्केट में कहाँ पे एंट्री करेगा। मार्केट जब इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करे, ठीक है, मैं आपको 2 एंट्री मॉडल बताता हूँ। ठीक है, ये आपको कोई भी ट्रेडर नहीं बताएगा कि मार्केट प्रेडिक्ट होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होगा। ठीक है, मार्केट में जिसका भी यहाँ पे एंट्री अगर छूट गया है या छूट जाएगा, ठीक है, तो वो इंसान एक बार और एंट्री कर सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। इस ऑर्डर ब्लॉक के सफ़र में एक बार वो और एंट्री कर सकता है और इस पीआई से इस पीआई के बीच में एक बार एंट्री लेकर के वो फिर से
यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट जब इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करेगा, ध्यान से सुना, वीडियो स्किप मत करना, इस वाली लिक्विडिटी को जब स्विप करेगा तो मार्केट एक बार क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करने जरूर आएगा, ठीक है। मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करने जरूर आएगा और यहाँ पे इस जगह पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है जब तक मार्केट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कर दे, ठीक है। इस प्रकार से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कर दे और इस ऑर्डर ब्लॉक तक जब तक ना आए तब तक हमारी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने मार्केट से शिफ्ट कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, फिर यहाँ से हम क्या करते, अपनी एंट्री लेते और इस 4 आवर के पीआई तक हम होल्ड करते, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है। और ये पूरा मंडे हो सकता है, मंडे इसी प्रकार चले, हो सकता है इस रेंज से इस रेंज तक आने में ट्यूसडे भी समय लगाते, तो मंडे ट्यूसडे जो मेरा प्रेडिक्शन है इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आपका नेक्स्ट प्रेडिक्शन यहाँ से जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आई होप आप लोगों का बायस क्लियर हो गया होगा। जिसको भी अगर बायस में प्रॉब्लम हो रहा होगा वो हमें आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा कि आपको बायस किधर से किधर रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और चैनल को एक लाइक कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। और आपको जो भी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है इस मार्केट के चार्ट में, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इसका फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और जहाँ पे ये आप कॉर्नर में आप देख रहे हो, ये मेरा लोगो है और मैंने आपको बता भी दिया कि मेरा चैनल कौन सा है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको फ़ायदा क्या होगा कि टेलीग्राम में आपको फ्री फंडेड मिलेगा, ठीक है। फ्री फंडेड, कभी कभी कंपनी की तरफ से फंडेड की तरफ से ऑफ़र निकलता है, उसका प्रोमो कोड वगैरह निकलता है, आप उसकी मदद से अप्लाई करोगे कोड को तो वो आपका जो $49 है, $39 है, वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा और आपको $0 में फ्री में फंडेड मिल जाएगा। तो आपको ये सुविधा कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को बाय।